आज तो बिग बॉस का फिनाले है, मुझे तो बेसब्री से इंतजार है उसका। नहीं 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 नहीं, आज मेरे सीरियल का बड़ा ही तगड़ा एपिसोड आने वाला है, मैं तो वो देखूंगी। नहीं, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मैं वो देखूंगी। नहीं, आज मेरी फेवरेट मूवी आने वाली है, मैं तो वही देखूंगी। उन चारों को टीवी को देखने को लेकर जंग छिड़ गई। उनकी आवाज सुनकर उनकी सास आई। अरे बस भी करो तुम चारों, शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है तुम में। हर वक्त टीवी के लिए लड़ती रहती हो। अब तुम चारों में से कोई टीवी नहीं देखेगा। मेरा सत्संग का प्रोग्राम आने वाला है, आज तो मैं वही देखूंगी। इधर दो टीवी का रिमोट और तुम सब जाकर काम पर लग जाओ। सरला उनसे टीवी का रिमोट ले लेती है और अपनी पसंद का ड्रामा देखने लग जाती है। कुछ देर बाद, अगर उस दिन तुम मुझे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने देती तो तुम्हारा क्या ही जाता। तुम लोगों के बकवास सीरियल तो रोज ही आते हैं। हाँ, और मेरा जो बिग बॉस का फिनाले छूट गया वो। और पायल, जो तुम ये बार बार मैच देखने की बात कहती हो, तुम्हें पता भी है एक ओवर में कितनी बॉल होती है? अरे तुम सब चुप भी हो जाओ, नहीं तो माँ जी हमें इस रसोई से भी बाहर निकाल देगी। इसीलिए तो कहती हूँ ये सब बकवास की चीजें छोड़कर कॉमेडी वाली चीजें देखा करो, इससे लड़ाइयां कम होंगी सब में। अरे तो अपना घर कौन सा किसी कॉमेडी शो से कम है, यहाँ की कहानी देख लिया करो। चारों इस बात पर हंसने लगी। बाहर बैठी सरला ने उनसे कहा, अरे अब किस बात पर हंस रही हो, जल्दी जल्दी खाना बनाओ। इनका भी कुछ समझ नहीं आता, कब हंसने लगती हैं और कब लड़ने लगती हैं। ऐसे ही शर्मा की बहुओं की कहानी चल रही थी। एक दिन उनकी सास उनसे कहने लगी, तुम चारों की चारों कान खोलकर सुन लो। कल तुम्हारी मौसी सास और मौसा ससुर जी आ रहे हैं। उनके सामने तुम चारों बिल्कुल झगड़ा नहीं करोगी और ना ही इस बारे में बात करोगी। माँ जी मैं तो बस कभी कभार मैच ही देखती हूँ, नहीं तो मैं कहाँ टीवी देखती हूँ। हाँ तो हम भी तो कभी कभार ही अपनी मर्जी का देख पाते हैं। झूठी तो तुम एक नंबर की हो, टीवी ऑन हुआ नहीं कि तुम जिन की तरह प्रकट हो जाती हो। हाँ, एक बस मैं ही हूँ जो किसी के हाथ से रिमोट नहीं लेती। ओए झूठ मत बोल, तू ही है जो सबसे पहले नागिन बनकर टीवी के सामने कुंडली मारकर बैठ जाती है। ऐसे ही काफी देर उन चारों की बहस चलती रहती है। इनकी लड़ाई सुलझाते सुलझाते एक दिन मैं ही इस दुनिया से न सुलझ जाऊं। कुछ नहीं हो सकता इन सब का। अगले ही दिन उसकी बहन और जीजाजी उसके घर आते हैं। अरे वाह सरला, तूने घर तो बड़े ही अच्छे से सजा रखा है। अरे ये सब तो मेरी बहुओं का कमाल है, वही सब साफ सफाई रखती हैं। अच्छा, वैसे है कहाँ तेरी चारों बहुएं? रसोई में होंगी और कहाँ जाएंगी, अभी बुलाती हूँ। अरे पायल, टीना, अनुराधा, रूपाली, जल्दी बाहर आओ, देखो मौसी आई है। सास की आवाज सुनकर चारों बाहर आती हैं और अपनी मौसी सास और ससुर जी के पांव छूती हैं। वाह वाह, कितनी संस्कारी बहुएं हैं। रूप गुण संस्कार सभी गुण हैं इनमें। हाँ, वो तो अभी टीवी चलने दो, तब सारे संस्कार बाहर आ जाएंगे। तुमने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो इतनी सुशील और अच्छी बहुएं तुम्हें मिली हैं। ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे थे कि अनुराधा उनके पास आती है। माँ जी, मौसी जी, मौसा जी, चलिए सब खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। खाना खाकर दोनों बहनें टहलने चली जाती हैं। वहाँ मौसा जी अपनी टीवी लगाकर बैठ जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर पायल आती है। मौसा जी, ये आप न्यूज क्यों देख रहे हो? इसमें तो पूरा दिन एक ही खबर बार बार अलग अलग तरीके से सुनाते रहते हैं। वैसे आजकल टेस्ट मैच शुरू होने वाले हैं, वो लगा दीजिए ना। मोहर चैनल बदल देता है। कुछ देर बाद टीना वहाँ आती है और कहती है, अरे क्या फालतू का मैच देख रहे हैं आप? वो स्टार प्लस पर जो नाटक आ रहा है ना, वो चला दीजिए ना। उसमें मेरा पसंदीदा नाटक आने वाला है, आप वो लगा दो। उसमें आज बहू घर से भाग जाएगी। मोहर एक बार फिर से चैनल बदल देता है, जिसकी वजह से पायल का मुंह बन जाता है। वहाँ पर रूपाली आ जाती है। अरे ये सब तो बेकार का नाटक है, आप ना मौसा जी वो रियलिटी शो लगा दीजिए। मोहर एक बार फिर से चैनल बदल देता है, तभी वहाँ पर अनुराधा आ जाती है। मौसा जी, आज वो फिल्म आने वाली थी सलमान की, वो लगा दीजिए ना। मोहर फिर से चैनल बदल देता है। मौसा जी ये सब छोड़िए और आप मेरा सीरियल चला दीजिए ना। नहीं मैच, नहीं रियलिटी शो, नहीं फिल्म। इस तरह वो चारों लड़ना शुरू हो जाती हैं। ससुर उनको चुप करवाने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती और वो ऊंची ऊंची आवाज से लड़ना शुरू हो जाती है। इनकी आवाज बाहर तक जाती है और फिर सरला कहती है, भगवान, लगता है एक बार फिर घमासान छिड़ गया। कैसा घमासान? सरला और मौसी दौड़ती हुई अपने घर की तरफ पहुंचती हैं। हे राम, क्या है ये सब? यही तो इन चारों की सबसे बड़ी कमजोरी है, ये टीवी। वैसे ये चारों बहुत अच्छी हैं, लेकिन टीवी में अपनी पसंद की चीज देखने के लिए चारों पागल हैं। अरे तो तुम इन चारों के लिए अलग अलग टीवी क्यों नहीं लगवा देती?
मेरे बेटे अशोक से कह के मैं 4 टीवी का इंतजाम करवा देती हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उसको बोलना बिल साथ में भेजे। बेटों से कहकर अकाउंट में डलवा दूंगी। अगले दिन मौसा और मौसी अपने घर चले जाते हैं। सब अपने अपने कमरे में बैठकर अलग अलग टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ मजा नहीं आ रहा होता। वो कुछ मिस कर रही होती हैं। एक दिन कमरे में बैठी सरला को चीखने की आवाजें आती हैं। वो घबराई हुई बाहर जाती है तो देखती है, अरे अब क्यों लड़ रही हो तुम सब? अब तो तुम सबका अलग अलग टीवी है। नहीं माँ जी, हमें अब अपनी अपनी पसंद का टीवी 20 मिनट से ज्यादा देखने की आदत नहीं है, और बिना झगड़ा किए तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए अब हम इसी टीवी पर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी मर्जी का चलेगा। नहीं मेरी नहीं, मैं अपनी पसंद का देखूंगी। तो मैं कौन सा सबकी शक्लें देखने आई हूँ? मैं देखूंगी अपनी मर्जी का। अरे तो ये सब तुम मेरा इतना खर्चा करवाने से पहले बता देती। उन्हें लड़ने से फुर्सती कहाँ थी। वो तो अभी भी लड़ी जा रही थी। सरला एक हाथ में रिमोट पकड़े और एक हाथ अपने सर पर रखे बैठकर सोची जा रही थी, लेकिन उन्हें तो कुछ लड़ने के अलावा नजर ही नहीं आ रहा था।